नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनफे क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े हुए थे, प्रश्नावली 2.1 का पूरा फुल कंसेप्ट जाने थे, बेसिक कंसेप्ट जाने थे कि आखिर उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अगर हैं तो भी कारण देना है ना, नहीं है तो भी कारण देना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। मैंने बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है 4x² - 3x + 7। तो देखिए 4x² - 3x + कितना 7। तो ये बताना है कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले एक चर में बहुपद हो, चाहे दो चर में चाहे तीन चर में, है ना। तो उसको बताने से पहले हमें ये बताना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये बहुपद है कि नहीं, है ना। तो देखिए हम कल बहुपद का क्या परिभाषा लिखवाए थे कि, है ना, मतलब कि चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे चर का घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है और यह बहुपद है। और जब बहुपद है तो ये देखेंगे कि अब ये एक चर में बहुपद है कि दो चर में या फिर तीन चर में। तो देखिए यहाँ पे x है, x केवल x ही है, तो यानी कि यह बहुपद एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही चर क्या है, x है, ठीक है। यह एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर क्या है, x है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। तो क्या ये बहुपद है? बहुपद है क्योंकि इसका y का पावर 2 है और 2 एक पूर्ण संख्या। तो लिखेंगे कि यह एक बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही चर क्या है, y है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना। तीसरा क्वेश्चन है 3√t + t√2। तो देखिए इसको बताने से पहले तो हमें सीधे देखना होगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या परिभाषा लिखवाए थे? अच्छा, इसको अब हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 3 × ये जो √t है ना, तो जब इस t पर से रूट हटेगा तो t का पावर हो जाएगा 1/2, है ना। t का पावर हो जाएगा कितना, 1/2 प्लस t × √2। तो देखिए हम क्या बोले थे, यानी कि अगर पूरा इसको हल कर देते तो 3 में t से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना, 3t और t का पावर 1/2 अब प्लस कितना t√2। तो हम क्या बोले थे कि वह बहुपद तभी कहलाता है जब इसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/2 है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अतः यह बहुपद नहीं, है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है y + 2 कितना y। तो y + 2/y, अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y + 2 × 1/y, यानी कि फिर y, क्योंकि 2 × 1/y क्यों? क्योंकि 2 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, बाई 1 तो बाई 1। अब इस वजह से 2y + 2 × अब 1/y, चूँकि y नीचे है, जब ऊपर जाएगा ना तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जब पूर्ण रूप से इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, y + 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y के पावर माइनस में हो जाएगा क्या, 1, माइनस में 1। तो देखिए हम क्या बोले थे कि बहुपद वह तब कहलाता है जब उसका घात यानी कि चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस में, है ना। तो माइनस क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे कि
यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। पांचवा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर कितना 50। तो ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं। तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। लेकिन बहुपद है तो कितने चर में, देखिए यहाँ पे x है, y है और t है, यानी कितना चर है, चर 3 है, 1 2 3 x y t 3 के चर हैं, तो यह 3 चर में बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद हैं। हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये जितना हमें बहुपद दिया हुआ है इसमें से क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से गुणांक लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर समय वहीं खोजना है ना। इसका मतलब वही बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा हुआ है 1 से, कितना से 1 से। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 1। फिर दूसरा क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है लेकिन इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, तो -1, क्या है -1, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है π/2, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए √2x - 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है ना, तो नहीं है। तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना √2x - 1, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इस बहुपद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 से गुणा करेंगे तो फिर ख़त्म, 0 हो गया। और 0 में जब इतना जोड़ेंगे तो क्या होगा, इतना ही ना होगा। तो वही बात है। लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 0 है, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन बोला है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। देखिए 35 घात मतलब कि घात होना चाहिए 35, पावर होना चाहिए कितना 35, लेकिन उसका द्विपद होना चाहिए, मतलब उसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 35 घात का द्विपद। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि हमें लिख दी x के पावर 35, ठीक है। और ये तो हो गया, चूँकि अगर x के पावर 35 लिख के छोड़ेंगे तो ये एक पद में होगा। अब 2 पद में जाना है ना, तो क्या कर सकते हैं माइनस में 4, x के पावर 35 माइनस में 4। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होगा, अलग दूसरा भी हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y के पावर कितना, पावर होना चाहिए 35 अब प्लस कितना 3 etc, मतलब बहुत सारा हो सकता है। अब ये नहीं कि y में आप है ना, y में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है। उसका पावर कितना हो चाहिए 3 होना चाहिए। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 ही होगा, -1 -2 5 है ना, 3/2 कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। चलिए तो 35 का चूँकि हमें द्विपद चाहिए था तो पदों की संख्या कितनी है 1 और 2, यानी कि 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा, ठीक है। और चलते हैं इसका 100 घात वाला, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि घात होना चाहिए कितना 100। अब देखिए चाहे मन करते इसमें 2 से गुणा कीजिए या फिर 1/2 से गुणा कीजिए, है ना। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू y के पावर कितना है 100, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। 5y के पावर कितना 100। तो पद कितना है, एक है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, एक पद ही कहलाएगा। क्लियर। चलिए अगला इसका चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, चौथा क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, ठीक है। तो बहुपद घात का परिभाषा ही कहता है कि आखिर बहुपद का घात क्या होता है। तो चर के अधिकतम घात को अधिकतम घात
को बहुपद का घात कहा जाता है, बहुपद का घात कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ बोला है कि 5x³ + 4x² + 7x का घात कितना है। तो अब पता चल गया ना कि ना यहाँ ढूंढना है ना यहाँ ढूंढना है, सीधे कहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है। यहाँ क्यों ढूंढना है, यहीं पे क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमें क्या इसका परिभाषा कहता है कि चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जो सबसे अधिक घात होगा तो सबसे अधिक घात x³ वाला है, और उसका कोफिशिएंट कितना है ना। तो वही बोला है कि उसका पावर कितना, उसका पावर कितना है। तो लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो यहाँ पे तो x³ सबसे बड़ा, सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। तो क्या लिखेंगे कि घात बराबर कितना, 3। हो गया आंसर, घात बराबर 3। इसमें क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 2, कितना 2। और फिर 5t - √7 इसका घात कितना है, 1, घात बराबर 1 है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, और 3 का पावर कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 को 3 × x⁻0। तो क्या हो जाएगा, 3 × x⁻0 कितना, 1, और 3 × 1 यानी कि कितना, 3 होता है। तो यानी कि इसका घात हो गया 0। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो हम लोग जान चुके हैं कि द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है ना। तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा x² + x रैखिक, अगर रैखिक होता तो उसका पावर 1 होता, द्विघात होता तो उसका पावर 2 होता, और त्रिघात होता तो उसका पावर कितना होता, 3 होता। हम लोग कल ये बात जान चुके हैं। तो ये x² + x है, तो x² + x है, तो ये इसका पावर कितना है, 2 है ना। जब पावर 2 है तो यह क्या कहलाएगा, द्विघाती। क्लियर। इसका पावर कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, y + y² + 4 इसका पावर कितना है, 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है। आते हैं 1 + x, इसका पावर कितना है, 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक। ठीक है, रैखिक बहुपद हो जाएगा, सभी बहुपद लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है कि 3t इसका भी पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ओके। और छठा क्वेश्चन r², इसका घात 2 है, इसलिए क्या होगा, द्विघाती। और 7x³ इसका पावर 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नावली 2.1 ज़रूर समझ में आया होगा। तो क्या आपको समझ में आया, अगर आया तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से, आपके एक लाइक से हमारा ये मोटिवेशन जो है बना रहेगा, और जब मोटिवेशन बना रहेगा तो हम इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे, और वो भी लगातार। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।